कैबिनेट क्लब के बिलियर्ड रूम में आधी रात ढलने के कुछ ही देर बाद दो आदमी अपना खेल खत्म कर चुके थे। एक तीसरा शख्स कमरे के दूसरे सिरे पर लाउंज में बैठा ये खेल देख रहा था। जीतने वाले ने अपना क्यू रखा, अपना कोट पहना और एक मुख्तसर शब बखैर कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो कदो कामत में लंबा, सियाफाम, क्लीन शेव और हुलिये से गैर मुल्की लगता था। उसकी कौमियत का अंदाजा लगाना आसान नहीं था, लेकिन वो इंग्लिश दिखाई नहीं देता था। हारने वाला 25 साल का एक सुनहरे बालों वाला नौजवान लाउंज की तरफ आया और उस मुअम्मर शख्स के पहलू में बैठ गया जो बिलियर्ड देख रहा था। अहमकाना खेल है ना डॉक्टर? उसने खुशदिली से कहा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। हाँ, उसने कहा, वाइस तुम्हारे मुकाबले में कुछ ज्यादा ही माहिर है बिल। वो किसी भी चीज के लिए कुछ ज्यादा ही माहिर है, लड़के ने कहा। वो कभी जहमत नहीं करता, वो कभी हिचकिचाता नहीं, वो कभी सोचता नहीं, वो कभी आसान शॉट नहीं खेलता जब कोई शानदार मुश्किल शॉट खेला जा सकता हो। ये करीबन पुरस्रार हद तक अजीब है। हाँ, डॉक्टर ने सोचते हुए कहा, ये एक अजीब बात है। तुम तीसरे आदमी हो जिसे मैंने गुज़श्ता हफ्ते वाइस के बारे में ये कहते सुना है। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा आदमी है। तुम जानते हो, वो खौफनाक हद तक ज़हीन भी है, बहुत सी मुश्किल मशरिकी ज़बानें बोलता है और जो भी खेल खेलता है उसमें कमाल दिखाता है। हाँ, वो ज़हीन है और वो एक बेवकूफ़ भी है। आपका क्या मतलब है? वो सनकी है यकीनन। ज़रा सोचो, उसने वो खस्ताहाल मीनार खरीदा है। क्रिसमस अकेले गुजारने के लिए क्या ही बेहतरीन जगह है। मैं तो ऐसा नहीं सोचता। वो वहाँ जाने की क्या वजह बताता है? कहता है कि वो रिवायती क्रिसमस से नफरत करता है और उससे दूर रहना चाहता है। ये भी कहता है कि वो बतख का शिकार करना चाहता है। ये वजह काफ़ी नहीं है, डॉक्टर ने कहा। हो सकता है उसे रिवायती क्रिसमस से नफरत हो सकता है, और गालिबन वो बतख का शिकार करेगा, लेकिन ये वहां जाने की असल वजह नहीं है। तो फिर क्या है? लड़के ने पूछा। कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे लिए ज्यादा दिलचस्पी का बायस हो बिल। वाइस उन लोगों में से है जो जरूरत से ज्यादा जानना चाहते हैं। वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसे हर तबीब एक घटिया और खतरनाक रास्ता समझता है। ध्यान रहे, हो सकता है वो किसी चीज तक पहुंच जाए। अगर कहानियां सच्ची हैं तो वो पहले ही काफी कुछ पा चुका है। मेरा मानना है कि इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो अपने अंदर कुछ मुख्तसस क़ुव्वतें बेदार कर ले, लेकिन उसकी एक मुख्तसस कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या है? अक्सर औकात पागलपन। खैर, आओ किसी खुशगवार मौजू पर बात करते हैं। वैसे तुम खुद इस क्रिसमस पर कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन ने इस तना कुंवारे पर रहम खाया है। और आप? डॉक्टर ने कहा, मैं इंग्लैंड से बाहर हूंगा, गालिबन काहिरा। दोनों आदमी क्लब के हॉल में निकल आए। क्या मिस्टर वाइस जा चुके हैं लड़के? पोर्टर ने कहा। अभी नहीं सर विलियम, मिस्टर वाइस ड्रेसिंग रूम्स में से एक में लिबास तब्दील कर रहे हैं। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। दोनों आदमी गली में खड़ी गाड़ी के पास से गुजरे और पिछली सीट पर रखे सामान को देखा। ड्राइवर अपने लंबे चमड़े के कोट में उसके साथ साकित खड़ा अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। ताकतवर हेडलाइट ने गली की नीम तारीकी को चीर के रख दिया था। आप इस रोशनी में घर जाने वाली एक थकी हुई औरत के गाल पर लगी गाजा मेकअप की तह साफ देख सकते थे। बिल ने कहा, उसका खेल देखा? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल। वो आज रात दलदलों और अपने इस मनहूस मीनार की तरफ रवाना हो रहा है। खैर, मुझे उस पर कोई रश्क नहीं। क्या ही मुकद्दस किस्म की तफरीह होगी इतनी दूर गाड़ी चलाकर जाना। मैं सोचता हूं कि क्या ये बदबख्त कभी सोता भी है या नहीं। वो जर्मन स्ट्रीट में बिल की रिहाइशगाह तक पहुंच गए। आपको अंदर आकर कुछ पीना होगा, बिल ने कहा। मेरा नहीं ख्याल, शुक्रिया। देर हो चुकी है, तुम जानते हो। बेहतर होगा कि आप आ जाएं, बिल ने इसरार किया, और डॉक्टर उसके पीछे अंदर चला गया। एक खत और एक टेलीग्राम मुख्तसर सी मेज पर पड़े थे। एक खत किसी मैसेंजर के जरिए भेजा गया था और उस पर सर विलियम ऑर्सली बार्ट का नाम इंतहाई छोटी लिखाई में दर्ज था। बिल ने उसे उठाया और बगैर खोले फौरन अपनी जेब में डाल लिया। वो टेलीग्राम अपने साथ कमरे में ले गया जहां मशरूबात रखे थे और अपनी विस्की और सोडा की चुस्की लेते हुए उसे खोला। खुदाया, वो पुकार उठा। उम्मीद है कोई संजीदा बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। मुझे उम्मीद है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चों को कभी ना कभी खसरा होना ही होता है, लेकिन ये ज़रा बदकिस्मती की बात है कि मेरी बहन के तीनों बच्चे ऐन इस वक्त बीमार पड़ गए। इससे जाहिर है उसकी क्रिसमस की हाउस पार्टी तो ख़त्म हो गई। चंद मिनट बाद जब डॉक्टर जा चुका था, बिल ने अपनी जेब से खत निकाला और उसे फाड़ कर खोला। लिफाफे से एक चेक गिरकर ज़मीन पर लहराया। खत का मजमून कुछ यूं था। प्यारे बिल, मैं आज रात तुमसे बात न कर सका क्योंकि डॉक्टर, जो इत्तेफाक से मुझे नापसंद करते हैं,
बिलियर्ड रूम में मौजूद थे। यकीनन तुम्हें जिस 100 की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और इंतहाई खुशी के साथ इस ख़त में शामिल कर रहा हूँ। वापसी के लिए जो वक्त तुमने बताया वो मुझे मंजूर है और कोई भी दूसरा वक्त भी चलेगा। मुकम्मल तौर पर अपनी सहूलत देखना। मुझे तुमसे एक दरख्वास्त करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस पर लीलेंस के यहाँ जाने का इरादा रखते हो। मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा करने से रुक जाओगे। अगर ऐसा होता है और तुम्हारे पास कोई बेहतर मुसाफरत ना हो तो क्या तुम खुद को एक हफ्ते के लिए मेरे हवाले कर सकते हो? यह ऐन मुमकिन है कि मुझे तुम जैसे आदमी की शदीद ज़रूरत पड़ जाए। इस मौसम में बतखें तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कोई और कशिश पेश कर सकता हूं या नहीं। बहुत मुखलिस, एडवर्ड वाइस। बिल ने चेक उठाया और इत्मीनान के एहसास के साथ उसे दराज में डाल दिया। ये एक अजीब दावत थी, उसने सोचा, अजीब अल्फाज में लिखी हुई, जिसमें वक्त और जगह के मामूली इशारे गायब थे। उसने बिजली की रोशनियां गुल की और अपने सोने के कमरे में चला गया। जब वो लिबास तब्दील कर रहा था तो अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। उसे ये कैसे मालूम हुआ कि मैं पॉली के घर नहीं जा सकूंगा? फिर उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे उसने अपने बिल्कुल पीछे एक हल्की सी हंसी सुनी हो। वहां कोई नहीं था और बिल के आसाब काफी मजबूत थे। 20 मिनट में वो गहरी नींद सो रहा था। सलेटी पत्थर से बना वो कॉटेज सड़क से कोई 30 गज पीछे हटकर वाक़ था, जहां झाड़ियों ने उसे सड़क की नजरों से ओझल कर रखा था। ये एक मामूली 8 कमरों का कॉटेज था और ये वाइस, उसके मुलाजिमों और एक मेहमान के लिए काफ़ी था, अगर वाइस को इत्तेफाक से किसी मेहमान की ख्वाहिश होती। कॉटेज के पीछे तकरीबन 2 एकड़ पर मुंतशिर एक खुशगवार सा 4 दीवारी वाला बाग था। अगली दीवार के एक दरवाजे से गुजरकर इंसान एक बदनुमा और उदास दरख्तों के झुंड में दाखिल होता था और उसके ऐन दरमियान में वो मीनार खड़ा था जो अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम दरख्तों से कहीं ज्यादा ऊंचा था। सर विलियम ऑर्सली रात के खाने से पहले लिबास तब्दील करने के लिए ऐन वक्त पर पहुंचे थे। खाने पर गुफ्तगू गैर मुतल्लिक मौज़ूआत पर थी, गांव के अजीबो गरीब किरदार और अगली सुबह शिकार के इम्कानात। बिल ने मीनार का जिक्र किया था, लेकिन उसके मेज़बान ने जल्दी से बात दूसरे मौज़ूआत की तरफ मोड़ दी थी। लेकिन अब जब खाना ख़त्म हो चुका था और खिदमतगार कमरे से जा चुका था, वाइस खुद ही इस मौजू की तरफ लौट आया। डैनवर्स एक तोहम परस्त अहमक है और वो इस मीनार के बारे में पहले ही काफ़ी खौफजदा है। इसीलिए मैं तुम्हें पूरी कहानी उस वक्त नहीं सुनाना चाहता था जब वो कमरे में मौजूद था। गांव की रिवायत के मुताबिक जिस जगह अब ये मीनार खड़ा है वहाँ एक चुड़ैल को जलाया गया था और उसने ऐलान किया था कि जहाँ वो जली थी वहाँ शैतान अपना घर बनाएगा। उस वक्त के जागीरदार ने ये सुनकर कि बुढ़िया ने क्या कहा था और उस मुख्तसर जगह पर घर की तामीर की हौसला शिकनी करने की ख्वाहिश में उसे दरख्तों के झुंड से ढकवा दिया और अपनी वसीयत में ये शर्त रखी कि इस झुंड की देखभाल की जाए। बिल ने सिगार सुलगाया। ये तो शहमाद जैसा लगता है, उसने कहा, ताहम ये देखते हुए कि मीनार दर हकीकत वहां मौजूद है। बिल्कुल, उस आदमी के बेटे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और जायदाद कई बार हाथों से निकली। उसे तकसीम और दर तकसीम किया गया। मिसाल के तौर पर मैं उसका सिर्फ 20 एकड़ हिस्सा ही मालिक हूँ। फिर एक साइंसी रुझान रखने वाले बुजुर्ग आए और वो टुकड़ा खरीद लिया जो अब मेरे पास है। वो इस कहानी से वाकिफ थे या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने इस झुंड के बीचों बीच वो मीनार तामीर करना शुरू कर दिया जो अब वहाँ खड़ा है। हो सकता है उन्होंने उसे रसदगाह बनाने का इरादा किया हो। उन्होंने उसके लिए पत्थर इसी जगह अपनी कान से हासिल किया, लेकिन उन्हें मजदूर बाहर से मंगवाने पड़े क्योंकि उन इलाकों के लोग इस काम को सेहतमंद नहीं समझते थे। फिर एक सुबह मीनार मुकम्मल होने से पहले उन्होंने बुजुर्ग को उनकी कान की तह में इस हाल में पाया कि उनकी गर्दन टूटी हुई थी। तो बिल ने कहा, तो वो यकीनन कहते होंगे कि मीनार आसेबी है। वो क्या चीज़ है जिसे देखने का वो गुमान करते हैं? कुछ नहीं, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उन्होंने उसे छुआ है और उसे सुना है। बकवास है ना? मैं ठीक से नहीं जानता। देखो, इत्तेफाक से मैं उन लोगों में से एक हूं। तो फिर अगर तुम ऐसा समझते हो तो इसमें कुछ तो है। ये दिलचस्प है। मैं कहता हूं, क्या हम अभी वहां नहीं जा सकते? यकीनन, अगर तुम चाहो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मजीद वाइन नहीं लोगे? तो फिर चलो। दोनों आदमियों ने अपने कोट और टोपियां पहन ली। वाइस ने एक जलती हुई लालटेन उठा रखी थी। ये एक यख बस्ता चांदनी रात थी और रास्ता उनके कदमों तले खुश्क और सख्त था। जो ही वाइस ने बाग की दीवार के दरवाजे की चिटखनी पीछे हटाई, बिल ने अचानक कहा, वैसे वाइस,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस क्रिसमस पर लेलैंड्स के यहाँ नहीं होऊंगा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, मुझे बस एक एहसास था कि तुम मेरे साथ होगे। ये गलत भी हो सकता था। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। तुम बिल्कुल वही आदमी हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। हमें अब बस चंद कदम ही जाना है। रास्ता हमारा है। वो गाड़ियों का रास्ता इस कान की तरफ जाता है जहाँ साइंसी बुजुर्ग ने मज़ीद इल्म के लिए मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था। और ये रहा मीनार का दरवाज़ा। उन्होंने अंदर दाखिल होने से पहले मीनार का चक्कर लगाया। रात इतनी खामोश थी कि लाशऊरी तौर पर वो धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे और जितना मुमकिन हो सके आहिस्तगी से चल रहे थे। भारी दरवाजे का ताला चरचराया और चीखा उठा जैसे ही चाबी घूमी। लालटेन की रोशनी अब फर्श की सफ़ेद रेत और दूसरी तरफ टूटी हुई घुमावदार सीढ़ियों पर पड़ी। बहुत ऊपर बीमों का एक जाल और उनके पार सितारे दिखाई दे रहे थे। बिल ने वाइस को ये कहते सुना कि कान में मौत के बाद उसे इसी हाल में छोड़ दिया गया था। ये राजगिरी का एक मजबूत नमूना है, लेकिन ये कोई खास खुशगवार मकाम नहीं है और कसम से यहाँ से चिड़ियाघर जैसी बू आ रही है, वाइस ने कहा, जो फर्श पर पड़ी रेत का मुआयना कर रहा था। बिल ने भी रेत पर मौजूद निशानात की तरफ देखा। कोई कुत्ता यहाँ आया है? नहीं, वाइस सोचते हुए कहा, कुत्ते यहाँ अंदर नहीं आएंगे और तुम उन्हें ज़बरदस्ती भी नहीं ला सकते। इसके अलावा जब मैंने आज शहर जगह छोड़ी और दरवाज़ा मुकफ्फल किया तो रेत पर कोई निशान नहीं थे। अजीब है ना? लेकिन ये चीज़ नामुमकिन है, सिवाय इसके यकीनन अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सका, और अगर वो उसे मुकम्मल कर भी लेता तो वो सुनाई न देता। उसके कदमों के बिल्कुल नीचे से घुर्राने और चीखने का शोर बुलंद हुआ और वो उछलकर पीछे हटा। ये कुछ सेकंड तक जारी रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। क्या तुमने उसे सुना? वाइस ने सुकून से पूछा। मेरा ख्याल है मैंने सुना। अच्छा, तो फिर ये सिर्फ वहम नहीं था। वो क्या था? सिर्फ एक ही किस्म का जानवर ऐसा शोर मचाता है, सूअर। यकीनन उनका पूरा रेवड़। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहीं अंदर हैं, हमारे बिल्कुल करीब। लेकिन चूंकि वो जाहिर है यहाँ नहीं है, तो वो जरूर बाहर होंगे। लेकिन वो बाहर नहीं है, वाइस ने कहा। आओ और देखो। उन्होंने पूरे झुंड को अच्छी तरह छान मारा, लेकिन कोई नतीजा न निकला और फिर मीनार का दरवाज़ा मुकफ्फल करके कॉटेज वापस आ गए। बिल ने बहुत कम बात की। वो खुद एहतसाबी की ज़्यादा सलाहियत नहीं रखता था, लेकिन उसे वाइस के लिए अचानक नापसंदीदगी का एहसास हुआ। वो नाराज़ था कि उसने खुद को इस आदमी का एहसानमंद क्यों बनाया। उसे जुए के कर्ज के लिए रकम की ज़रूरत थी और वो उसे अदा कर चुका था। अब वो वाइस को एक ऐसे आदमी की नज़र से देख रहा था जिससे किसी को मेहरबानी कबूल करनी पड़े। इस अजीब तजर्बे ने, जिससे वो अभी गुजरा था, उसे खौफ या हैरत से ज़्यादा कराहत से भर दिया था। पूरी चीज़ के बारे में कुछ ऐसा नापाक और शैतानी अंसुर था जो एक मुअद्दब आदमी को सवाल करने या तफ्तीश करने से गुरेज़ा कर देता था। उन जानवरों की गलीज़ बू अभी तक उसके नथनों में बसी हुई महसूस हो रही थी। उसने तहैया कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर दोबारा मीनार में दाखिल नहीं होगा, और जैसे ही उसे कोई माकूल बहाना मिला, वो इस जगह को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियों की आग के सामने बैठा अपना पाइप भर रहा था, वो अचानक एक सवाल के साथ अपने मेज़बान की तरफ मुड़ा। मैं कहता हूँ वाइस, तुम क्यों चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ? इस सब का क्या मतलब है? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी सोहबत की खुशी के लिए चाहता था। अब बेसब्री मत दिखाओ। मैं तुम्हें इसलिए भी चाहता था क्योंकि तुम मेरे जानने वालों में सबसे नॉर्मल आदमी हो। मीनार में मेरे तजुर्बात की तुम्हारी तस्दीक मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा तुम्हारे आसाब मजबूत हैं, और अगर तुम मेरे कहने को माफ़ कर दो तो तुम्हारे पास तखय्युल नहीं है। मुझे ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है जो सिर्फ मजबूत आसाब वाला आदमी ही दे सके। तुम इस चीज़ को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? ये बहुत मकरूह है। वाइस हंसा। मुझे डर है कि मेरा मशगला तुम्हें बोर कर रहा है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बहरहाल ऐसी कोई वजह नहीं कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम मुझे बताओ, तुम्हें आखिर क्या चाहिए था? मैं चाहता था कि अगर तुम ये सीटी सुनो। उसने चिमनी मैंटल पीस से एक आम पुलिस वाली सीटी उतारी। आज रात या कल रात किसी भी वक्त तो फौरन मीनार पर आ जाना और अपने साथ एक पिस्तौल लाना। सीटी इस बात की अलामत होगी कि मैं मुश्किल में हूँ, कि मेरी जान दर हकीकत खतरे में है। देखो, हम यहाँ किसी माफूकुल फितरत चीज़ से निपट रहे हैं, लेकिन ये कोई मादी चीज़ भी है। दीगर खतरात के अलावा इंसान को आम जिस्मानी तबाही का भी खतरा है। ताहम मैं देख सकता था कि तुम उन जानवरों की आवाज़ और मंजर से मुतनफ़िर हो गए, वो जो भी हों, और मैं तुम्हें अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि उनका लम्स इससे भी बदतर है। ऐसी कोई वजह नहीं कि तुम खुद को इस चीज़ के बारे में मज़ीद परेशान करो। तुम सीटी अपने साथ ले जा सकते हो। अगर मैंने उसे सुना तो मैं आऊँगा। शुक्रिया। और फ़ौरन मौजू बदल दिया। उसने ये नहीं बताया कि वो मीनार में रात क्यों गुजार रहा है या वो वहाँ क्या करने का इरादा रखता है।
सुबह के 3 बजे थे जब बिल अचानक अपनी नींद से चौंक कर उठा। उसने बार बार सीटी बजने की आवाज़ सुनी। उसने जल्दी से कुछ कपड़े पहने और हॉल में नीचे भागा, जहां उसकी लालटेन उसके लिए तैयार पड़ी थी। वो बाग के रास्ते और दीवार के दरवाजे से होता हुआ मीनार तक पहुंचा। सीटी की आवाज़ अब थम चुकी थी और हर तरफ एक खौफनाक खामोशी थी। मीनार का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और बगैर किसी हिचकिचाहट के बिल लालटेन ऊंची किए अंदर दाखिल हुआ। मीनार बिल्कुल खाली था, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिल ने 2 बार बुलंद आवाज़ से वाइस को नाम लेकर बुलाया और फिर वही खौफनाक खामोशी इस जगह पर छा गई। फिर जैसे किसी नादीदा हाथ की रहनुमाई में उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो कान यानी कुआरी की तरफ जाता था, ये जानते हुए कि वो उसकी तह में क्या पाएगा। ज्यूरी ने वाइस की मौत को एक हादसा करार दिया और कहा कि कान के गिर्द बाड़ लगाई जानी चाहिए। उनके पास चेहरे के मसूख होने की कोई वजाहत नहीं थी, जैसे उसे किसी वहशी दरिंदे के दांतों ने नोचा हो।